नरेंद्र मोदी अमित शाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। उसको पहले इन्होंने गुजरात मॉडल बना दिया था। वो अर्थव्यवस्था का मॉडल नहीं था, वोट चोरी का मॉडल था। वोट चोरी का मॉडल था। बच्चा बच्चा बिहार का बच्चा बच्चा वोट चोरी नहीं होने देगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को वोट अधिकार यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे। यहां उनका शानदार स्वागत किया गया। मुजफ्फरपुर से आने के क्रम में राहुल गांधी ने सीतामढ़ी जिले के रुनी सईदपुर प्रखंड मुख्यालय में जनसभा की। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाजपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी के मुकेश सहनी समेत कई नेता मौजूद थे। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बच्चा बच्चा बिहार का बच्चा बच्चा वोट चोरी नहीं होने देगा। और ये भैया हमें संगीत % आपको दिखाएंगे आने वाले समय में कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो आपने महादेवपुरा के बारे में देखा, वह हम आपको अगले 6 महीने में एक जगह नहीं अनेक जगह दिखाएंगे कि इन्होंने लोकसभा में, विधानसभा में चोरी का मॉडल बना रखा है। उसको पहले इन्होंने गुजरात मॉडल नाम दिया था। वो अर्थव्यवस्था का मॉडल नहीं था, वो चोरी का मॉडल था, वोट चोरी का मॉडल था। उन्होंने उसको पूरे देश में फैला दिया है। इसलिए हमने यह यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा, और इसने बिहार के हर व्यक्ति को बता दिया है, समझा दिया है कि बिहार में वोट चोरी करने की कोशिश हो रही है। और अब बच्चा बच्चा बिहार का बच्चा बच्चा वोट चोरी नहीं होने देगा। आप वोट चोरी होने दोगे? आप खड़े हो जाओगे? आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह को वोट चोरी करने दोगे? सवाल नहीं उठता, क्योंकि क्रांति बिहार में शुरू होती है। ये अब बिहार से पूरे देश में। पहले आप देखना, चंपारण में आपने रास्ता दिखाया था, अब आप देश को यहां से दिखाओगे राजनीति कैसे होती है, वोट चोरी कैसे बंद होती है। बिहार दिखाएगा, बिहार के युवा दिखाएंगे नरेंद्र मोदी। वहीं राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर अडानी और अंबानी के लिए काम करने का आरोप लगाया। सेना में स्थायी बहाली बंद किए जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि पहले सेना से अवकाश प्राप्त होने पर पेंशन दिए जाते थे, अब अग्निवीर की बहाली हो रही है। देश की सीमा पर दुश्मन की गोली से शहीद अग्निवीर जवानों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का गंभीर आरोप भी लगाया। कहा कि हत्या, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है। हम सभी गरीब, अमीर, जाति वर्ग और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। हम सबको मिलकर नया बिहार बनाना है। तो कुल मिलाकर के ये है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक बार फिर से परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और इसी का जिक्र लगातार जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। तो बिहार की जनता इस बार बदलाव के साथ जाएगी या नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वोट अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी इस बात का संदेश साफ तौर पर देना चाहते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का माहौल बन रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है, और साथ ही चुनाव आयोग के वोट चोरी वाले आरोप पर भी उन्होंने मुखरता के साथ एक बार फिर से कई सवाल भी उठाए हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी और क्या नया तथ्य सामने लाते हैं। वीडियो डेस्क krujala.com। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।